हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा विषय गणित की कक्षाएं कल से शुरू होने वाली हैं। आप सभी साध्य पीएससी एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, जरूरी बातें आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और ऐप में, साध्य पीएससी एकेडमी के ऐप में कल से नियमित रूप से कक्षाएं लगेंगी, कक्षाएं संचालित होंगी। आप सभी जरूर इंस्टॉल कर लीजिए और आपके पहचान में जितने भी आपके दोस्त, आपके मित्रगण, आपके क्लासमेट्स जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हुए हम कठिन स्तर तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाएगा। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को समाहित करते हुए हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते जाएंगे और लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, हर एक कंसेप्ट को कवर करते हुए ये क्लासेस जो हैं चलते जाएंगे। दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया अवसर है आप सभी के लिए, तो जरूर जरूर आप लोग ज्वाइन करें। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कक्षा 11वीं के गणित का कितना हिस्सा है, कक्षा 12वीं के गणित का कितना हिस्सा है, कहाँ पर मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, ताकि एक रोड मैप तैयार हो जाएगा हमारे माइंड में कि हमको कौन से वाले हिस्से पर ज्यादा मेहनत करनी है, किसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, ये समझ में आ जाएगा। समय समय पर टेस्ट सीरीज होगा, समय समय पर आपके अध्ययन का सतत मूल्यांकन होता रहेगा, डाउट क्लासेस होंगी। आप जब चाहे आपके मन में कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, किसी सवाल में जब भी आप अटक जाएं तो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं। मतलब आपको किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए, अब बिना देर किए हम जल्दी से व्याख्याता भर्ती परीक्षा विषय गणित का सिलेबस का अवलोकन करते हैं। चलिए सिलेबस देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में व्याख्याता गणित के पद हेतु जो परीक्षा योजना है उसमें कुल मिलाकर के आपके पास 10 पॉइंट्स में आपके पास ये सिलेबस है। ये देखिए, ठीक है, जिसमें आपका जो सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है वो है आपका गणित का टॉपिक। गणित के टॉपिक पहले से लेकर के 5वें नंबर तक के गणित के टॉपिक हैं। जैसे कि पहले टॉपिक में आप देख सकते हैं बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, क्रमचय संचय 20 नंबर का। फिर त्रिकोणमिति, वो भी 20 नंबर का। फिर तीसरे नंबर में ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति 20 नंबर का। फिर सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन 20 नंबर का। अवकलन समाकलन 20 नंबर का। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति 30 नंबर का। ठीक है, तो आप देखो पहले से लेकर के 5वें नंबर के पॉइंट तक, ठीक है, पहले से लेकर के जो 5वें नंबर का बिंदु है उसमें आपका 100 नंबर कवर हो गया। आप देखो पूरे गणित के टॉपिक हैं और 20-20 करके 5 बार करके पूरा 100 नंबर यहीं कवर हो गया। यानी आप अगर गणित में तगड़े तरीके से तैयारी करते हैं और 100 नंबर में से आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए गणित आपको संवार लेगा, यानी गणित आपको तार देगा। गणित बहुत मजबूत चीज़ है, अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो फिर आपके ये 100 नंबर कहीं नहीं गए हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि फिर 6वें नंबर से जो है वो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, वो ये सब चीज़ें 30 नंबर का। फिर हिंदी इंग्लिश 5-5 नंबर का। कंप्यूटर के सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान, ये टोटल 5-5 करके 20 हुआ। तो 20, 30, 50 और ऊपर के गणित वाले 100, तो टोटल 150 नंबर हो गए। इस तरह से आपके ये अंक विभाजन हुए हैं। अब विस्तार से हम गणित के सिलेबस को देखेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से चिंतन मनन करेंगे, गौर करेंगे वो टॉपिक, और ताकि आपको उस टॉपिक की महत्ता पता चले और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे तैयारी करने की रणनीति होगी दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे लिखा है समुच्चय। समुच्चय की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पहले चैप्टर में आपको पढ़नी है। सेकंड में आपके पास लिखा है संबंध।
फिर लिखा है फलन, फलन की पूरी बेसिक जानकारी। ये जो भी आप सिलेबस देख रहे हैं तो इसके शुरुआती ये सारे हिस्से कक्षा 11th के मैथ से संबंधित है। फिर आप त्रिकोणमिति फलन देखिए, ये पूरा चैप्टर 4, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां टोटल कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, हर चीज़ उसमें शामिल है। त्रिकोणमिति अनुपातों वाले सूत्र, बहुल और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, फिर लेखा चित्र आ गया आपका, त्रिकोणमिति समीकरण है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री वाला यहाँ पे आपको पोर्शन दिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे साइन तथा कोसाइन सूत्र तथा इसके कुछ सरल अनुप्रयोग। ये भी आपका क्लास 11th मैथ्स का टॉपिक है। गणितीय आगमन का सिद्धांत, सम्मिश्र संख्याएं, रैखिक समीकरण, क्रमचय, संचय, ये सारे टॉपिक्स क्लास 11th के सिलेबस के हैं। क्रमचय संचय के पश्चात द्विपद प्रमेय, अनुक्रम श्रेणी जिसमें एपी, जीपी, एचपी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, पदों का योगफल, अनंत श्रेणी, अंतर्विधि, तमाम चीज़ें शामिल है। फिर सरल रेखाएं, सरल रेखाएं कितना सारी चीज़ें शामिल है सरल रेखाओं की, आप देख सकते हैं। व्यापक समीकरण, उसके बाद दी गई रेखा के समांतर रेखा, लंब रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु, अर्धकों के समीकरण, क्या नहीं है इसमें सारी चीज़ें शामिल है। तो सिलेबस वास्ट है, सिलेबस बड़ा विस्तृत है। अच्छे से हम जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से तैयारी होगी दोस्तों। आप सभी साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा पर्सनल चैनल है मैथ्स मास्टर मुकेश, उसको तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको मैथ्स की एक से बढ़कर एक जो बेसिक बातें हैं और परीक्षा संबंधी रणनीतियाँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मतलब आपकी स्टडी एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शंकु परिच्छेद जिसमें आप दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय, इनके व्यापक समीकरण, नाभि, नियता, उत्केंद्रता, अर्धदीर्घ अक्ष, अर्धलघु अक्ष, मानक रूप, संयुग्मी, हर चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे पूरा दिया गया है। उसके बाद आता है आपका त्रिविम ज्यामिति का परिचय, सीमा, अवकलन, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये पूरा का पूरा यहाँ तक 25 चीज़ें आपकी क्लास 11th के सिलेबस से हो गई। अब आप देखेंगे फिर से संबंध यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अब आप कहेंगे सर संबंध तो शुरू में भी था, ये देखो पॉइंट नंबर 2 में भी था संबंध, ये देखो, ठीक है ना भाई। अब वहाँ पे भी संबंधी है दोस्तों। वास्तव में ये जो संबंध आप देख रहे हैं दूसरे नंबर में, ये एक्चुअली बेसिक दिया है जो क्लास 11th में जो आपने पढ़ा हुआ है। आप खुद सोचिए, जब आप क्लास 12th में जब ये टॉपिक पढ़े तो आपने संबंधों के प्रकार पढ़े हैं, तुल्यता संबंध आपने पढ़ा, विस्तार से आपने पढ़ा, तुल्यता वर्ग आपने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लास 12th के सिलेबस में आप देख सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं, संबंधों के प्रकार, तुल्यता संबंध, तुल्यता वर्ग, फिर फलन जिसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, द्विआधारी संक्रियाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फिर आगे चल करके आप देख सकते हैं आव्यूह, सारणिक, सखंडज, व्युत्क्रम, रैखिक समीकरणों की निकाय, सातत्य, अवकलनीयता, अवकलन, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं आपके सिलेबस में। फिर द्वितीय कोटि का अवकलज, रोले लैंग्राज प्रमेय, अवकलज के अनुप्रयोग, वर्धमान आसमान फलन, स्पर्श रेखाएं, विलंब, उच्छिष्ट, निम्निष्ट, अनिश्चित समाकल, ये अरे वाह भाई वाह, ये सारे रूपों के समाकलन आपके सिलेबस में शामिल है दोस्तों, देखेंगे आप सब, ठीक है। ये देखिए, ये तमाम जो आपको ये रूप दिखाई दे रहे हैं, इन सभी रूपों के समाकलनों को आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ाया जाएगा आपको सीखना है, ठीक है, और तैयारी करनी है अच्छे से। फिर आप देखेंगे निश्चित समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, सदिशों का गुणनफल, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन, प्रायिकता, और बस यहाँ पे आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है मैथ्स वाला। उसके बाद शिक्षण शास्त्र है, शैक्षिक अभिवृत्ति है, ठीक है। फिर आपका इसमें आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, आकलन मूल्यांकन, उसके बाद कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, ठीक है। जब हम इसमें पहुंचेंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से बतलाया जाएगा, आप चिंता न करें। फिर सामान्य ज्ञान आता है, फिर सामान्य
हिंदी, इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सिलेबस जा कर के कंप्लीट होता है। ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया है ना, ये हिंदी का हो गया। फिर आपके पास ये देखिए सामान्य ज्ञान, उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है ना। फिर शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन, शैक्षिक मनोविज्ञान। फिर आपका शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण शास्त्र, और ये गणित की चीज़ें। आप देख सकते हैं त्रिविम ज्यामिति का कितना बड़ा पोर्शन है, सारी चीज़ें शामिल है दोस्तों। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं कि सिलेबस जो है वो सिलेबस की विशालता कितनी है। आप देख सकते हैं सिलेबस बड़ा है, परंतु फिर भी हम पूरे शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण भाव से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। आप सभी इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साध्य पीएससी एकेडमी के ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, साथ ही साथ साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐप में ही आपकी क्लासेस संचालित होंगी। और मैथ्स मास्टर मुकेश मेरा जो पर्सनल चैनल है उसको तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको मैथ्स की अत्यंत सूक्ष्म चीज़ें, बारीकियाँ, साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, परीक्षा में कैसे अपन अधिकतम मार्क्स ला सकते हैं, और तमाम भी मेरे एक्सपीरियंसेस आपको उसमें मिलेंगे, जो कि आपके स्टडी को एक नया रूप और नया आयाम देने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कल से क्लासेस शुरू होंगी, तो आप सभी ज़रूर जुड़िए, ज़रूर क्लासेस का लाभ लीजिए। और आपके संपर्क में जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी को भी क्लासेस से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्द ही मिलते हैं कल की कक्षा में।